एडगेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 हिंदी के पाठ 16 के प्रश्न हल करेंगे। पाठ का नाम है नरब्दी। चलिए इसके प्रश्नोत्तर हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न में यहाँ पर कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न दिया है, नरब्दी कहानी में किस पर्वत की बात कही गई है। तो ऑप्शन ए सतपुड़ा, ऑप्शन बी विंध्याचल, ऑप्शन सी मैकल, ऑप्शन डी अरावली। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी मैकल। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन सी मैकल। चलिए हम आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, विशेषण शब्द है। ऑप्शन ए बेटी, ऑप्शन बी अगला, ऑप्शन सी पढ़ना, ऑप्शन डी ज्ञान। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी अगला। तो उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन बी अगला। फिर आगे चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 3 है, उसकी माँ उसे जन्म देकर स्वर्ग सिधार गई। वाक्य में रेखांकित मुहावरे का अर्थ है। कौन सा अर्थ है। ऑप्शन ए मृत्यु हो जाना, ऑप्शन बी बाजार जाना, ऑप्शन सी अमर हो जाना, ऑप्शन डी बीमार होना। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए मृत्यु हो जाना। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन ए मृत्यु हो जाना। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है हमारे सामने। 4 में पूछा है, तुम्बा से आशय है, यानी तुम्बा क्या होता है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए में दिया है पत्ते का दोना, ऑप्शन बी लौकी का खोखला भाग, ऑप्शन सी मटका, ऑप्शन डी सूखा कद्दू। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी लौकी का खोखला भाग। इसके बाद चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ उत्तर में लिख देंगे हम ऑप्शन बी लौकी का खोखला भाग। फिर प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। बांसों का झुरमुट देखकर दुग्गन के चेहरे पर खुशी चमक उठी, क्योंकि उसको बांस चाहिए थे। ऑप्शन ए नाव बनाने के लिए, ऑप्शन बी बागड़ बनाने के लिए, ऑप्शन सी झोपड़ी की मरम्मत के लिए, ऑप्शन डी पुल बनाने के लिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन सी झोपड़ी की मरम्मत करने के लिए। ये ऑप्शन सी सही है। उत्तर में हम लिख देंगे झोपड़ी की मरम्मत के लिए। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे दिया है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर शब्द कौन कौन से हैं। संज्ञा, क्रिया, नरब्दी, सुख, सर्वनाम, विशेषण, दुख, दांत, माँ, होंठ। तो इसमें प्रश्न नंबर 6 में दिया है, दुग्गन सुबह सुबह पहाड़ की दिशा में तेजी से चल पड़ा। वाक्य में रेखांकित शब्द, ये रेखांकित शब्द कौन सा है, तेजी से। शब्द क्या है, ये विशेषण है। ठीक है, ये विशेषण है। इसके बाद अगला है प्रश्न नंबर 7 है, प्यास के कारण नरब्दी के खाली स्थान में लिखेंगे होंठ सूख गए। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 है, दुग्गन खाली स्थान में लिखेंगे नरब्दी को ना पाकर चिंतित हो उठा। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, बाबा तुम जो कल कल संगीत सुन रहे हो वह मेरी ही ध्वनि है। वाक्य में मेरी शब्द खाली स्थान में लिखेंगे सर्वनाम के लिए प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न 10 है, नरब्दी अपना दुख भूल चुकी थी। वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द खाली स्थान में भरेंगे सुख होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न हमारे सामने आ चुके हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न में प्रश्न 11 है, दुग्गन को बांसों की आवश्यकता क्यों थी। तो उत्तर में लिखेंगे दुग्गन को बांसों की आवश्यकता झोपड़ी की मरम्मत के लिए थी। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न नंबर 12 है, नरब्दी को थकान क्यों हो गई थी। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम लंबी चढ़ाई और प्यास के कारण नरब्दी को थकान हो गई थी। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। पर्वत शब्द के कोई 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे पहाड़, शिखर और गिरी। ये तीनों पर्यायवाची हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 है हमारे सामने, दुग्गन के चेहरे पर अचानक खुशी क्यों दिखाई देने लगी।
तो इसका उत्तर लिखेंगे क्योंकि उसे मोटे बांसों का झुरमुट दिखाई दिया जिससे उसकी मरम्मत की आवश्यकता पूरी हो सकती थी। चलिए हम आ चुके हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। तो यहाँ पर प्रश्न 15 है, आप प्रार्थना कब और क्यों करते हैं? तो उत्तर में हम लिखेंगे, प्रार्थना तब करते हैं जब हमें किसी विशेष स्थिति में मदद या सुरक्षा की आवश्यकता होती है या जब हम अपने और दूसरों की भलाई के लिए दुआ करते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 पर पहुंच गए हैं हम। प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया है, दुग्गन को झुरमुट के पास नरवदी नहीं मिलने का क्या कारण था? यानी दुग्गन जब झुरमुटों के पास पहुंचा तो उसको नरवदी नहीं मिली, उसका कारण क्या था? तो उत्तर में लिखेंगे, दुग्गन को झुरमुट के पास नरवदी नहीं मिली क्योंकि नरवदी ने झरना बन जाने का निर्णय लिया था ताकि जंगल में कोई भी प्यास से न मरे। चलिए प्रश्न नंबर 17 पर आ गए हैं हम। प्रश्न नंबर 17 में पूछा है बच्चों कि आवट प्रत्यय जोड़कर 4 शब्द लिखिए। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे? आवट प्रत्यय जोड़ना है, 4 शब्द बनाना थे। तो उत्तर में हम लिखेंगे लिखावट, सजावट, बनावट और मिलावट। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, सूरज तमतमाया हुआ था। वाक्य में सूरज के तमतमाने का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे तमतमाना का अर्थ। तमतमाना का अर्थ क्या हुआ? बहुत गर्म होना। इसके वाक्य में प्रयोग लिखेंगे, आज सूरज तमतमाया हुआ है जिससे मौसम में और भी गर्मी महसूस हो रही है। आगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं। प्रश्न नंबर 19 है, दुग्गन जब लौटकर झुरमुट के पास पहुंचा उसके बाद क्या हुआ? अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे, जब दुग्गन झुरमुट के पास लौटा तो उसने देखा कि नरवदी वहाँ नहीं थी। उसे आवाज़ सुनाई दी कि नरवदी झरना बन गई है, अब जंगल में कोई भी प्यास से नहीं मरेगा। दुग्गन भावुक होकर रोने लगा और महसूस किया कि नरवदी के बलिदान ने उसे अमर बना दिया। चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे प्रश्न 20 है, आपके आसपास के प्राकृतिक परिवेश का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे हम, मेरे आसपास का प्राकृतिक परिवेश हरा भरा और शांतिपूर्ण है। यहाँ बड़े बड़े पेड़, रंगीन फूल और ताजगी भरी हवा है। आसमान नीला और बादलों से ढका रहता है जो वातावरण को और भी सुंदर बनाता है। तो यहाँ पर ये हमारा प्रश्न 20 कंप्लीट होता है। इसके साथ में हमारा पाठ 15 भी कंप्लीट होता है। तो बच्चों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।